अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही आसान से टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है हेपेटाइटिस। अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारा लीवर होता है यानी कि जो जिगर होता है उस पर सोजिश हो जाती है। इसकी डिफाइन में भी यही चीज़ है, हेपेटाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। इन्फ्लेमेशन मीन्स सूजना। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो लीवर है उसके ऊपर सोजिश हो जाती है। आगे है कोज कि ये बीमारी किस वजह से होती है। इसमें ये है, इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स। तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, टॉक्सिक एजेंट्स या फिर ड्रग्स की वजह से हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स कि जब ये बीमारी हो जाती है तो आपकी बॉडी में किस तरह के साइन शो होते हैं। पहला सिम्टम हमारे पास है जोंडस। जोंडस मीन यरकान, यानी कि आपको यरकान हो जाता है। दूसरा सिम्टम हमारे पास है एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में शदीद दर्द होता है। थर्ड हमारे पास है लीवर इनलार्जमेंट, यानी कि जो आपका लीवर है कभी वो छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। आगे है फटीग और आपको बहुत ही थकावट फील होती है। लास्ट सम टाइम फीवर, और कभी कभी ये होता है कि आपको शदीद बुखार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके सिम्टम डिफाइन और कॉज को एज इट ही याद करना है। अगर स्टूडेंट्स अगर हेपेटाइटिस की टाइप्स की बात करें, इसकी टोटल 5 टाइप्स होती हैं। पहली है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज़ आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं। आगे है हेपेटाइटिस ए इज़ एन आरएनए वायरस। ये एक आरएनए वायरस होता है, नॉन इन्वेलप्ड विच कॉज माइल्ड शॉर्ट लेस विरुलेंट डिजीज़। और ये एक नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है जो कि बहुत ही कम अरसे के लिए, यानी कि माइल्ड शॉर्ट बहुत ही कम अरसे के लिए होता है, और लेस विरुलेंट और बहुत ही कम खतरनाक होता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ये किस तरह फैलता है। दिस हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विद फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। फीसिस का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकालना, और इंडिविजुअल मीन इंसान, एक ऐसा इंसान जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड था, जब हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमें ये बीमारी लग जाएगी। आगे है ट्रीटमेंट। इसमें यह है नॉन एंटीवायरल थेरेपी। इसके लिए कोई भी थेरेपी जो है अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन इज़ अवेलेबल, लेकिन इस हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आपने हेपेटाइटिस ए को एज इट ही याद करना होता है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में ये है फीवर, यानी कि आपको तेज़ बुखार हो जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख नहीं लगती है। नोजिया, नोजिया मीन कि आपको मोशंस लग जाते हैं। वोमिटिंग्स, और आपको बहुत ही घबराहट होती है और फिर आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। आगे है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज़ आल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसको आपने एज एमसीक्यूज याद रखना है। आगे हेपेटाइटिस बी वायरस इज डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, और ये एक डीएनए और इन्वेलप्ड वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी इज सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, और जो हेपेटाइटिस बी है ये हेपेटाइटिस की सबसे बड़ी फॉर्म होती है। इसको भी आपने एज एमसीक्यूज याद रखना है। आगे है ट्रांसमिशन। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड मदर टू न्यू बोर्न। तो ये ब्लड के जरिए फैलता है, एक मरीज के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे ये फैलता है, मदर टू न्यू बोर्न। और एक हेपेटाइटिस बी की मदर जब एक बेबी को बर्थ देगी उसके अंदर ये चला जाता है। आगे है ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें हमारे पास है अल्फा इंटरफेरोन। तो इसको ख़त्म करने के लिए अल्फा इंटरफेरोन मेडिसिन यूज़ की जाती है। वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल, और इसके लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आगे एक्रेंस। इट इज़ वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलीपींस, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। तो इन तमाम कंट्रीज़ में ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी की ये मौजूद होती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है हेपेटाइटिस सी। इसमें यह है, इट इज़ नोन एज इन्फ्लुएंट हेपेटाइटिस, इसको हम इन्फ्लुएंट हेपेटाइटिस कहते हैं। इट इज़ आरएनए इन्वेलप्ड वायरस फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस, यानी कि ये एक आरएनए और इन्वेलप्ड वायरस होता है जिसको ना हम ए में कंसिडर करते हैं और ना ही हम इसको बी में कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। आगे अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें कि ये कैसे फैलता है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, मदर टू चाइल्ड एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि इसकी ट्रांसमिशन बिल्कुल हेपेटाइटिस बी से सिमिलर है। आगे ट्रीटमेंट अल्फा इंटरफेरोन एंड रिबाविरिन, ठीक है। तो ये मेडिसिन यूज़ की जाती हैं और नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल, और इसके लिए कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ टाइप है हेपेटाइटिस की वो है हेपेटाइटिस डी। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है, इट इज़ आल्सो नोन एज डेल्टा हेपेटाइटिस, इसको हम डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इट इज़ हेपेटाइटिस डी
वायरस, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस, और ये एक आरएनए और इन्वेलप्ड वायरस होता है। आगे हमारे पास है ट्रांसमिशन, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड एंड सीरम ट्रांसफ्यूजन, तो ये ब्लड और सीरम ट्रांसफ्यूजन के जरिए फैलता है। आगे है ट्रीटमेंट, अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास है अल्फा इंटरफेरोन, और दूसरा हमारे पास ये है कि वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल, और इसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल होती है। लास्ट में सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स में ये है एज इन हेपेटाइटिस बी बट मोर वे, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल हेपेटाइटिस बी जैसे होते हैं लेकिन ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने जो इसके सिम्टम्स हैं वो डिटेल में बताना है, ये नहीं कि आपने कहना कि ये हेपेटाइटिस बी से मिलते हैं, ठीक है। आगे हेपेटाइटिस ई, इट इज़ नोन एज हेपेटाइटिस ई वायरस, इट इज़ आरएनए नॉन इन्वेलप्ड, तो ये एक हेपेटाइटिस ई वायरस होता है जो कि आरएनए नॉन इन्वेलप्ड होता है। ट्रांसमिशन, द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई इज सिमिलर विद हेपेटाइटिस ए, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल हेपेटाइटिस ए जैसी होती है, लेकिन आपने इसमें लिखना है। आगे हमारे पास लास्ट में है इसका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है, तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है नो अवेलेबल, यानी कि इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, नो वैक्सीन, और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीनेशन तैयार हुई है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन जो आएगी तो आपने ऐसे नहीं लिखना कि हेपेटाइटिस ए से इसकी ट्रांसमिशन मिलती है, बल्कि आपने इसको बताना है। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।